हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 क्वेश्चन को करना है, 1 से 10 तक। 10 क्वेश्चन को ही सिर्फ रिवाइज करना है, वो पूछे हुए क्वेश्चन को। ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हम चलते हैं। क्वेश्चन 1 में है, जैसे कि दिखा रहे हैं 100 और 200 के बीच में, 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 100 और 200 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याओं का योग, 100 और 200 के बीच में सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा जो 3 का गुणज। 100 और 200 के बीच में सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 से गुना करने पर बनी संख्या हो। 3 से गुना करने पर बनी। ऑप्शन 1 में आप देख लीजिए 4980, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 490, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5000, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4950। इस तरह के प्रश्न को प्यारे बच्चों ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं बनाना प्रश्न को चालू करता हूं कि अब 100 और 200 के बीच में सभी प्राकृत, 100 से और 200 के बीच में, वो भी कौन, 3 से गुना करने पर। 100 में 100 से ऊपर हमको बढ़ना है, 100 से ऊपर है तो समझ जाइए, मतलब 102 पहली संख्या लेते हैं, यह 3 से कटेगी, यानी 3 से गुना करने पर यह बनेगी, यानी कि यह 3 से बनेगी, 3 से गुना करने पर बनेगी, यानी कि 102 और लास्ट में 200 के बीच में, यानी कि 198, जो यह 3 से कटेगी, यानी कि 3 से गुना करने पर बनी हो, यानी कि 3 से हम भाग कर रहे हैं, ठीक ना। तो 3 से भाग कर रहे हैं तो ये 3 से कट जाएगी, ये 198 कट जाएगी। तो इसका और कुछ नहीं करना है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लगा दीजिए। फॉर्मूला इसमें है ज़्यादा कुछ नहीं, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड क्या करना है 2, और जितने की संख्या है उस संख्या का n का मान रख दीजिए, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस पर मान रख दीजिए, आपका n का मान निकल जाएगा, n का मान निकल जाएगा। तो हम पहले संख्या निकाल लेंगे, कितनी संख्या है। संख्या निकालने के लिए हमको पहली संख्या था 102, अंतिम संख्या 198 या डिवाइड 2 इंटू n का मान पता नहीं है, n का मान पता नहीं है तो ऐसी ये फॉर्मूला में पहली और ऐसे करना है, ऐसे सॉरी इसका फॉर्मूला होता है n का मान निकालना होता है, तो n का मान निकालना होता है तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड 2 और प्लस 1, इस तरह कर देंगे। अब रख दीजिए, सबका मान रख दीजिए, 198 में से 102 को घटाइए बटा 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 96 और बटा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33, कट जाएगा 2। संख्या का मान कितना हो गया, संख्या का मान टोटल हो गया 33, संख्या का मान हो गया टोटल 33, संख्या का मान हो गया टोटल 33। अब हमें 100 और 200 के बीच में सभी संख्याओं का योग करना है, तो सभी संख्याओं का योग करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहली संख्या अंतिम संख्या, यानी कि पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या 102, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 198, डिवाइड 2 इंटू जितनी संख्या है, तो संख्या टोटल कितना है, संख्या मेरा टोटल 33 है, काट दीजिए, ये टोटल मर से दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 को भाग देंगे तो कितना होता है 150,
तो 150 में 33 से आपको गुना कर दीजिए। 150 में 33 को गुना करेंगे, गुना कीजिए। गुना करने के बाद आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5 15 1 50 में 1 5 15 4 19 5 15 5 15 15 45 4 49, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4950। प्यारे बच्चों, थोड़ा ज़्यादा समय लग गया है, कोई बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखेंगे। क्वेश्चन जितना लंबा होता है उतना ही आप शॉर्ट में से बना सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन मैंने लगाया है, आप देखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्यारे बच्चों, योग के एक प्रश्न ऐसे भी होते हैं अल्टरनेट करके, जैसे कि 5 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर डॉट 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 50 के स्क्वायर के सभी संख्याओं का हमको क्या करना है? हमें योग करना है। जो संख्या दिया हुआ है सब संख्याओं का योग करना है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को देखते आप घबराइए मत, एकदम इसे शॉर्टकट का फॉर्मूला लगाइए। एक संख्या को मैं कॉपी कर लेता हूँ, 5 के स्क्वायर को कॉपी कर लूँगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 के स्क्वायर। यहाँ पे कितना बच जाएगा? आप एकदम बिल्कुल देखिए, 1 के स्क्वायर, अगला संख्या क्या बच जाएगा? 2 के स्क्वायर, अगला संख्या क्या बचेगा? 3 के स्क्वायर डॉट 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 कितना बच जाएगा? 10 के स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न को आप हल किए हैं और इसे हल करेंगे भी। 1 से लेके 10 के स्क्वायर का तो मैंने बताया था आपको, और आपने बनाया भी था कि नंबर ऑफ 10 है, सभी संख्या को स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए थे? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड 6। n का मान 10 रखना है, तो 10 गुने 11, 10 दूना 20, 21/6 काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, इससे काटिए 5 मरते 55 गुने 7 यानी कि 385। लीजिए एकदम शॉर्ट में आप इसका हम बना दिए 385, 25 और 385। अब दोनों को आप गुना कर लीजिए, एकदम आप गुना कीजिए, आपका एकदम आंसर कन्फर्म आ जाएगा। आप इसे गुना कर लीजिए, यूँ ही आपके सामने मैं गुना कर 385 में 25 में 25 5 पर चल गया हाथ में 4, 5 15 4 19। अब कर दिए 5 दूना 10 के जो हाथ में 1, हाथ में 8 दूना 16 16 के हाथ में 6 1 7। लीजिए कर दीजिए 5 2 16 के 6 हाथ में 7 1 8 1 9 96,125। प्यारे बच्चों, इसका आंसर 96,125 होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ऐसे प्रश्न अल्टरनेट करके ही आपको आएगा, आप सभी संख्याओं का योग जो मैंने बताया हूँ पिछले वीडियो में। चलते हैं प्रश्न नंबर अब 3 की ओर। नंबर सिस्टम में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे कि 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है। 2 संख्याओं का आपका 2 संख्या का योग आपको दिया हुआ है 11, इनका गुणनफल दिया हुआ है आपको 18। तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा? प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम क्वेश्चन को आप सीधे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। लीजिए, जब संख्या का योग है, संख्या का गुणनफल दिया है, संख्या का जब व्युत्क्रम पूछे तो सीधे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसे बनाने का भी एक तरीका है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, हमें व्युत्क्रम करना है संख्या का। तो a प्लस बी और ए प्लस बी। अब ये दोनों को हमको क्या करना, लघुत्तम करना है। तो a इंटू बी, इसे करेंगे b और b प्लस a, यानी कि दोनों का योग कितना है? तो 11 गुना कितना? 18। देखिए, आप सीधे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसको ट्रिक है, एकदम सिंपल से ट्रिक्स है। आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या बना के भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप घबराइएगा नहीं। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आपको आते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब कुछ नहीं करना है, एकदम आप गुणनखंड इसका तोड़ दीजिए ना, यानी कि अब 42 किस से कटना है, ऐसे कर दीजिए ना, 42 किसी से कटना है। तो आप एक काम कीजिए, लिख लीजिए। मैंने 42 को ही फैक्टर तोड़ता हूँ, 2 से काटिए, 21 दूना 42, 3 सत्ते 21, यानी कि 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1। ऐसे जब प्रश्न आते हैं, जब संख्याओं का मतलब गुणनखंड की संख्या निकालना, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्यारे बच्चों, पावर में 1 जोड़िए, पावर में 1 जोड़ना है, जोड़ना और गुना करना है सभी का।
पावर में एक जोड़ना है और गुना करना है सभी का। तो देखिए पावर में एक जोड़ दीजिए, तो एक को कर देंगे 2, एक को कर देंगे 2 और एक को कर देंगे 2, कितना हो जाएगा 2 के क्यूब 8। प्यारे बच्चों ये प्रश्न एकदम हमेशा आते हैं, 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, आपसे पूछ देगा 60 के गुणनखंडों की संख्या। लीजिए अब यहाँ पे आप एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ देगा 60 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या है। देखिए प्यारे बच्चों हिंदी थोड़ा सा लिखावट सही नहीं जा रही है, बट आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। 60 को पूछ रहा है, 60 के गुणनखंड, आप क्या कीजिए 60 को फैक्टर तोड़िए, 2 से 30, 2 से कितना हो जाएगा 15 और 3 से 3 पचे 15। अब देखिए मेरे पास कोई नहीं है तो 2 गुने 2, 3 गुने 5। अब देखिए 2 पर पावर स्क्वायर, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। मैंने बताया था पावर में एक जोड़ना है, पावर में तो 2 के 3, 1 के 2, 1 के 2 कितना कर दीजिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। देखिए 4 तिहाई 12। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन कितने भी आए, किसी भी संख्या का गुणनखंड पर की संख्या निकालना है तो सबसे पहले आप उसको फैक्टर, आप एकदम उसे फैक्टर कर दीजिए और जो संख्या कितनी बार आती है पहले उस पावर को लिखिए, उसके बाद पावर में एक जोड़ते जाइए, आपका बन जाएगा। इस पर एक और ले लीजिए, छोटी संख्या नहीं हम बड़ी संख्या लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, 6 में आपको दे देता है 900 का, 900 का करना है तो 900 का गुणनखंड का संख्या करना है तो पहले इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 450। अब इसे काटिए तो हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 15 तिहाई 45। अब इसको काटिए 3 से तो 3 50 तिहाई 150। सॉरी और तो कटने वाला था, मैंने गलत कर दिया। अब देखिए 900 है तो 900 को मैं 2 से लगाता हूँ तो 2 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 1, 5 दूना 10। ठीक है अब फिर लगेगा 2 से लगाता हूँ, 2 दूना 4, 25 दूना 50। अब देखिए एकदम ठीक है। अब देखिए 5 4 9, अब ये नहीं 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 3 7 21, 3 5 75। अब फिर लगाइए आप इसको लगा दीजिए 3 से 25 तिहाई 75। अब आप लगा दीजिए 5 से। अब मेरे पास कोई नहीं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको गुना करके आप देख लीजिए, अब ज़्यादा गुना नहीं, एकदम हम देखते हैं कि मेरा 900 पूरा है कि नहीं। तो एक में इससे गुना कीजिए, एक में इससे तो ये कितना हो गया 3 तिहाई 9, 9 1 0 1 0 नहीं 900 बिल्कुल ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, यानी कि पावर में एक जोड़िए तो 3, पावर में एक जोड़िए तो 3 और पावर में एक जोड़िए 3 तिहाई 9 तिहाई 27। प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न को आप एकदम आसान आपके लिए लगेगा, आप क्वेश्चन को बनाएंगे। अब चलते हैं हम और कोई दूसरे टाइप क्वेश्चन की ओर, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह का एक और होता है जिसमें गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है, जैसे कि 60 60 15 18। क्वेश्चन एक और साथ में लिख देते हैं 8 नंबर में। एक और क्वेश्चन इसमें है जैसे कि 25 27, उसके बाद आप ले लीजिए, आप लिखने ऐसे छोटा नहीं, मतलब ये लेते हैं 20 10 और 5। इस तरह के प्रश्न में आपको करना कुछ नहीं है, एकदम इसमें भी आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना। क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो इसमें आप क्या कीजिए, पहले 60 का फैक्टर तोड़ लीजिए, 60 का तोड़िए, फिर 15 का फैक्टर तोड़िए और फिर 18 का फैक्टर तोड़िए। तो 60 देखिए तो 60 क्या होता है 2 तिहाई 36 18, सॉरी 2 दूना 4 तिहाई 12 25 60। देखिए 2 दूना 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 25 60 कट गया, 3 5 15 18, 2 तिहाई 6 3 18। याद देखिए एकदम हो गया। अब आप किसी इसे क्या कीजिए, एक सीरीज में एडजस्ट कर लीजिए कि देखिए 2 की संख्या कितनी है, तो 2 की संख्या कितनी है, देखिए 2 की संख्या कितना हो जाएगा, 2 की संख्या मेरे पास कितना हो गया आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 1 3 3 हो गया, 1 1 1 यानी कि टोटल 3 हो गया। अब मेरे पास देखिए 3 की संख्या कितनी है, तो 3 की संख्या 1 1 2 1 3 1 4, लीजिए 4 दे दे। 5 की संख्या देखिए 1 1 2, 5 की संख्या हो गया 2, 5 की संख्या। अब सबको मैंने बताया था कि पावर में एक जोड़ दीजिए तो 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 5 और 20 23 60। लीजिए है ना एकदम लाजवाब प्रश्न। आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में मत छोड़ना है, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे डिजिट बदल के पूछ सकता है।
तो एक नीचे ए भी है, इसका भी हम हल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 20 का फैक्टर तोड़ लीजिए, 10 का फैक्टर तोड़िए और 15 का फैक्टर तोड़िए, या फिर एक सीरीज में दीजिए। तो 2 दूना 4 पचे 20 लीजिए, 2 पचे 10, इसमें देखिए 2 तिहाई 15 है ना, तो 3 पचे 15 लीजिए। सारा संख्या का टूट गया। अब इसमें इसे अरेंज कर लीजिए कि 2 की संख्या कितनी है, तो 1 1 1 यानी कि 2 पर पावर 3। अब इसमें से देखिए 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 2 3 यानी कि 5 पर पावर हो गया क्यू। अब मैंने बताया था कि पावर में 1 जोड़ना है, तो 3 के 4, 1 के 2 और 3 के हो गया 4। अब कर दीजिए, सब में पावर में 1 जोड़े हैं, इसका पावर को सबको जोड़े, इसमें भी पावर को जोड़े थे। 4 दूना 8, 8 चौक 32, 4 चौक 16 दूना 32। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न आप कभी भी मत छोड़िएगा। अगर छोड़ के आते हैं तो मैं समझूंगा कि हमारा प्रश्न, हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा नहीं लगा, आप समझे नहीं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर, आपको उतनी आपकी मेहनत आपका रंग लाएगा और इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन कभी छोड़ेंगे नहीं। प्यारे बच्चों, और हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है, जैसे कि आप एक देख लीजिए, थोड़ा सा वो तो गुणनखंड की संख्या था। अब कुछ ये जान जाइए कि अगर आपसे पूछ दे कि शून्यों की संख्या, जैसे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 लिख दिया 50 तक, 50 तक लिख दे, आपसे पूछ दे कि शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या क्या है। अब लीजिए बताइए। शून्यों की संख्या निकालने के लिए मैंने पिछले भी बताया था कि जब संख्या में 2 और 5 का जोड़ा हो, यानी कि 2 भी हो और 5 भी हो, तो शून्यों की संख्या आपका कितना है वो निकल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टोटल संख्या कितना है मेरा, टोटल लास्ट डिजिट कितना है 50, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 से 10 पचे 50। फिर इस 10 को कर दीजिए 5 से भाग, क्या मतलब लगेगा 2। जब तक आप भाग लगाइए, जब तक आप भाग लगाइए तब तक कि 5 से कम भागफल न आए, यानी कि 5 से कम आ गया तो टोटल आपका, यानी 5 से कम आ गया कितना के 2, तो टोटल आपका शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 12। टोटल शून्यों की संख्या 12। तो एक और इसमें ले लीजिए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि 25 26 27 28 डॉट 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 कहाँ तक दिया हुआ है, 225 तक दिया हुआ है, 225 तक दिया हुआ है। आपसे पूछ देगा कि शून्यों की संख्या कितनी है, बताइए शून्यों की संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न देखने से लग रहा है कि आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा है कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा, लेकिन आप ये देखिए, सॉरी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है। ऐसे था, ऐसे एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। जैसे कि गुना है, तो गुना में मतलब एक अल्टरनेटिव 25 27 29 डॉट 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 225, इस तरह का प्रश्न है। 25 27 29 डॉट 225 में शून्यों की संख्या क्या है, शून्यों की संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो आपको मैंने बताया था कि 2 एवं 5 संख्या होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तब ही शून्य का पता चलेगा, तभी शून्य का पता चलेगा। अब इसमें से देखिए, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या और यहाँ भी विषम संख्या, यानी कि इसमें कोई सम संख्या इसमें है ही नहीं। 2 और 5 कहीं हमको नजर ही नहीं, सॉरी 5 आ गया, तो 5 आ गया तो टोटल संख्या तो ये देखिए ना 5 4 9, यानी ये तो 225 एक विषम संख्या है, लेकिन 2 इसमें कहीं भी इकाई अंक पर है ही नहीं, तो आप गुना कीजिएगा तो शून्य का संख्या इसमें लिख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, एक भी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, मैं अब मेरा टारगेट था 1 से 10 तक प्रश्न कराना और मैंने 1 से 10 तक करा दिया, और भी मैं आगे अगले क्लास में और 10 क्वेश्चन लाऊंगा और सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
क्वेश्चन को आप प्रत्येक वीडियो को पूरा देखिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बनाइए कम, मैंने बता दिया, आप एकदम क्वेश्चन को आंसर देखते आप आंसर लगा सकते हैं, घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।